हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ संस्कृत दिवस के ऊपर बात करूंगी। संस्कृत संस्कृत ये भाषा है, इसको देव भाषा भी बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पूरे जीवन में हम लोग जो भी पूजा करते हैं या कभी भी दैवी उपाय करते हैं, दैवीय उपाय करते हैं, तो उसमें बहुत सारे छोटे मोटे छोटे बड़े मंत्र होते हैं। वो सारे के सारे मंत्र जो होते हैं वो संस्कृत में होते हैं ज़्यादातर। हाँ, चालीसा वगैरह जो लिखा गया है वो संस्कृत में नहीं है, बट बाकी के जो छोटे छोटे मंत्र है या स्तोत्र है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो लिखे हैं पुराण कालों में से, तो वो सारे के सारे संस्कृत में है। तो संस्कृत, इसीलिए संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। जैसे कि गायत्री मंत्र है, या महामृत्युंजय मंत्र है, या कुंदे है, या कर्मण्येवाधिकार से गीता में से श्लोक है, या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो सब कुछ। तो ये सारे के सारे संस्कृत में है। अक्षर शून्यो हो ही अंधो भवती। तो अक्षर शून्य मतलब अगर संस्कृत में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आप अंध हो ऐसा ही माना जाएगा। हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं ना, कहावत है काला अक्षर भैंस बराबर, तो बस वैसे ही। तो आपको संस्कृत, ये जो देव भाषा है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए और इसको प्रचलित करने के लिए 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया था कि अभी संस्कृत दिवस भी मनाया जाएगा। तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रावण पूर्णिमा को, रक्षाबंधन को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। मतलब जो भी रक्षाबंधन होता है, राखी का त्योहार होता है, उस दिन श्रावण पूर्णिमा होती है और उसी दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। हमारे भारत में जो बहुत अच्छा कल्चर ट्रेडिशन है, संस्कृति है, हमारा रिच हेरिटेज है, अच्छा वारसा है, तो उसमें बहुत सारे श्लोक, स्तोत्र, वार्ता या कथाएं, ये सब कुछ जो है संस्कृत में लिखी गई है। हाँ, कुछ तमिल में भी है, बट हम लोग संस्कृत दिवस की बात कर रहे हैं तो संस्कृत के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो श्लोक, स्तोत्र वगैरह है, पुराणों में लिखे गए हैं, वेदों में लिखे गए हैं। अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, बहुत सारे स्तोत्र और श्लोक आपको उसमें मिलेंगे जो ऋषि मुनियों ने उस समय लिख के रखे हैं। और आज के ज़माने में हम अगर देखें तो ऐसे लगेगा कि कौन संस्कृत, खुद मेरे स्कूल में भी संस्कृत नहीं था। मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हुई, तो उस स्कूल में हमको संस्कृत नहीं था 10th तक। एंड संस्कृत मैंने फिर अपने घर से जो स्तोत्र और श्लोक वगैरह होते थे या कभी जो मैंने रीडिंग की, उसमें से मैंने संस्कृत सीखा। फिर आगे जाके मैंने संस्कृत का कोर्स किया वगैरह, वो बात अलग है। तो इस तरह से मुझे संस्कृत के बारे में ज़्यादा लगाव हो गया। फिर संस्कृत में आजकल हम देखते हैं तो बहुत सारे मोटोज, लोगोज या टैगलाइंस होती है। तो ऐसे नहीं है कि आजकल का मॉडर्न ज़माना, उसमें संस्कृत की जगह बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मानने वाले तो संस्कृत के टैगलाइंस और मोटोज लेके ही बैठे हैं, उसके बारे में हम आगे इसमें स्लाइड्स में देखेंगे। सो हमारी जो संस्कृत ये देव भाषा है, वो वेद उपनिषदों में मनुस्क्रिप्ट्स में लिखी गई है, बहुत सारे हजारों साल पहले। और आजकल हमें क्यों संस्कृत सीखना चाहिए या संस्कृत को प्रचलन उसका क्यों करना चाहिए इस भाषा का, क्योंकि ये हमारी रूट्स में है, हमारी मूल तत्वों में है, हमारी भारतीय संस्कृति में है। इसमें एक डिसीज हीलिंग कैपेबिलिटी है, क्योंकि सारे जो स्तोत्र वगैरह होते हैं, मंत्र होते हैं, वो संस्कृत में हैं। और ज़्यादातर स्तोत्रों में ऐसा लिखा गया है कि ये स्तोत्र बोलने से आपको ये रोग नहीं होगा, या रोग हो गया है तो वो रोग ठीक हो जाएगा। तो उसमें संस्कृत भाषा में डिसीज हीलिंग कैपेबिलिटी है। हाँ, ऐसे नहीं कि बाकी भाषाओं में, जैसे मैंने कहा कि चालीसा वगैरह ज़्यादातर हिंदी में या और किसी भाषा में लिखे गए हैं, तो उसमें डिसीज हीलिंग नहीं है, ऐसा नहीं कह रही हूँ। बट संस्कृत में, चूंकि संस्कृत के जो बीज अक्षर है या मूल अक्षर है, तो वो सीधे हमारे जो शरीर में 7 चक्र है उससे रिलेट करते हैं। तो डिसीज हीलिंग कैपेबिलिटी संस्कृत में ज़्यादा है, ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए हमें सभी को संस्कृत थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। तो जो क्लासिकल संस्कृत है, पुराने जमाने में जो संस्कृत प्रचलित था,
वेद उपनिषदों में तो था ही, पर उस संस्कृत को पुरस्कृत किया था या प्रचलित किया था ऋषि पाणिनि ने। उन्होंने उसके बारे में व्याकरण वगैरह लिख के रखा है। आजकल हम देखते हैं तो डीडी नेशनल पे न्यूज बुलेटिन भी होती है संस्कृत में। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर हाँ, संस्कृत में एक न्यूज बुलेटिन भी होती है। फिर एक पूरा का पूरा विलेज या गांव है कर्नाटका में, मट्टूर नाम का, जहां पे सभी लोग संस्कृत ही बोलते हैं। वहां की बोली भाषा ही संस्कृत है रोजमर्रा की जिंदगी में। ये उसके कुछ क्लिपिंग्स हैं कि वहां पे सारे के सारे लोग संस्कृत बोलते हैं। उसके बारे में लिखा गया है कि शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका स्टेट, इट इज नोन फॉर द यूसेज ऑफ संस्कृत फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन। तो ये हम लोग देख सकते हैं। एक्चुअली उस स्टेट की भाषा है कन्नड़ा, बट पर्टिकुलरली ये विलेज जो है मट्टूर, उसमें संस्कृत ही बोला जाता है रोजमर्रा की जिंदगी में। फिर मैंने जैसे कहा कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, मेन चक्र जिसको कहते हैं, मोटे मोटे जो 7 चक्र है, उसके बारे में। ऐसे तो बहुत सारे चक्र बताए गए हैं, बट ये जो मेन चक्र है, 7 चक्र हमारे इसमें, उसकी जो बीज मंत्र है वो संस्कृत से रिलेटेड है, ऐसा कह सकते हैं। या उसका उच्चारण जो है वो संस्कृत की तरह किया जाएगा, संस्कृत भाषा में अच्छे से किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, या ऐसा माना गया है कि संस्कृत में डिसीज हीलिंग कैपेबिलिटी भी है। तो कुंडलिनी चक्र जिसको हम कहते हैं, तो कुंडलिनी चक्र जो अलग अलग उसके नाम हैं, अलग अलग उसकी पहचान है, तो वो सारा का सारा जो उसमें लिखा गया है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत के स्तोत्र अगर हम पढ़ते हैं या बोलते हैं या श्लोक, तो उसकी एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट होती है और उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है सभी को। फिर अष्टांग योग जो है, हम लोग योगा दिवस मनाते हैं, तो अष्टांग योग जो है वो भी ज्यादातर हमारे संस्कृत भाषा में ही इसके बारे में विवरण आपको मिलता है। संस्कृत भाषा के बहुत सारे श्लोक जो कॉमन है वो तो सबको शायद पता ही है, बट किसी ने अब तक शायद उस पर गौर नहीं किया या ज्यादा उसका प्रचलन नहीं हो पाया है, क्योंकि संस्कृत एक लोअर लेवल लैंग्वेज की तरह ही सिखाया जाता है। अगर सिखाया भी जाता है तो हायर लेवल लेने वाले या पीएचडी करने वाले उसमें शायद कम है। आजकल अभी उसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि चलो संस्कृत होना ही चाहिए, तो आजकल फिर उसको थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि ओके, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट का भी, और स्टूडेंट्स भी उसको स्कोरिंग तरीके से लेते हैं कि चलो पढ़ते तो है, पर स्कोरिंग के लिए ये सब्जेक्ट ज्यादा लिया जाता है 10th लेवल बेसिस पे। तो कोई बात नहीं, चलो किसी तरह ही सही संस्कृत सीख तो रहे, उसका प्रचलन हो तो रहा है। तो संस्कृत के अगर श्लोक हम देखते हैं जो हमको सभी को पता है, सर्वेभ्य सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, आरोग्यवान रहे, सभी की भलाई हो और किसी को भी दुख न आए। देखो कितना मीनिंग अच्छा लिखा है इस पर्टिकुलर श्लोक में। तो ये सभी को पता होना ही चाहिए, और संस्कृत में ज्यादातर अगर ये श्लोक वगैरह लिख के रखे तो हो सकता है सामान्य मानस हम जिसको कहते हैं कि कॉमन मैन को शायद समझ भी ना आए, बट एक उत्सुकता होनी चाहिए उसमें, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसमें कि अच्छा ये लिखा है तो ये क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है। आजकल तो गूगल मौसी है, इंटरनेट के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत सारे जो श्लोक या स्तोत्र है जिनका वेद पाठी ब्राह्मण उसका पठन भी करते हैं, तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इंटरनेट पे तो सब कुछ है, अवेलेबल है। हमारी लाइब्रेरीज बहुत सारी जो है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे भी आपको काफी इसका लिटरेचर मिलेगा। तो और एक श्लोक इसमें देखते हैं, या और एक वचन इसमें देखते हैं, सत्यम वद धर्मम चर। सत्यम वद धर्मम चर मतलब क्या? स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय योर धर्म, नेवर बी आइडल इन योर स्टडीज। तो ये लिखा है हमारे उपनिषद में। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रताब्धनोति धनार्धनम ततः सुखम। कि विद्या अगर आपके पास है, अगर आपने शिक्षण लिया हुआ है, आप शिक्षित हो, सुशिक्षित हो, वेल एजुकेटेड या हाईली एजुकेटेड हो, तो नम्रता आती है। जैसे किसी भी वृक्ष में फल अगर आते हैं तो वो वृक्ष नीचे झुक जाता है, वैसे ही विद्या से हमें नम्रता मिलती है, पोलाइटनेस मिलता है। विनय से पात्रता आएगी, आप में सज्जन कहलाओगे आप, और उस पात्रता से हम धन प्राप्ति कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं।
कितने कितने अर्थ भरे हैं दो दो लाइन के इन श्लोकों में, है ना। Then of all the languages, God's own language, Sanskrit, is the mother, a divine and the most lyrical language. हाँ, इसको lyrical language भी बोलते हैं। एक तो God's language बोलते हैं, God's own language बोलते हैं, फिर mother language कहते हैं, a divine language कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे भगवान से रिलेटेड स्तोत्र और श्लोक इसमें आपको मिल जाएंगे, पाए जाते हैं। और पोएट्री इज मोस्ट मेलोडियस, सुभाषित बोलते हैं उसको, और लिरिकल होती है मतलब उसमें जो छंद है, अलग अलग छंद लिखे गए हैं स्तोत्रों में। आपके शायद गुजराती में या इवन अदर ग्रामर में, अदर लैंग्वेजेस की ग्रामर में भी जो छंद एक पार्ट सिखाया जाता है, उसके बेसिस पे ये सारे के सारे स्तोत्र रचे गए हैं या श्लोक है। तो एक पर्टिकुलर छंद मीन्स पर्टिकुलर रिदम, तो अलग अलग रिदम होते हैं जो कि हमारे संगीत में ताल तरीके से हम उसको पहचानते हैं। तो ये जो सारे संगीत में या संस्कृत में जो छंद है, ताल है, तो उसके हिसाब से ये लिरिक्स बहुत सुंदर साउंड करती है, बहुत अच्छी साउंड करती है, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने वाले को, और उसका इफेक्ट ज्यादा होता है इसी वजह से। संस्कृत समाजस्य हितम संस्कृते निहितम, तो संस्कृत की जरूरत क्यों है? हमारे समाज हित के लिए ही जरूरी है, हमारे सोशल वेलफेयर और वेलबींग के लिए ही संस्कृत की जरूरत है, और संस्कृत बनाया गया है या है, आप कह सकते हो। फिर कोई भी काम उद्यम या मेहनत से ही पूरा होता है, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। अपने आप कोई काम हो जाएगा ऐसे हम नहीं बैठे रह सकते। फिर ये भी एक बहुत कॉमन मंत्र है या श्लोक है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय, ओम शांति शांति शांति। इसको शांति मंत्र भी कहते हैं कुछ लोग। तो अर्थात संस्कृत भाषा मधुर है, सरल है, विश्व भर के लिए मनोहर है, बहुत मधुर। हाँ, मधुर कहा जाता है। ऐसे तो हम लोग गुजराती को भी स्वीट लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि गुजराती लोग बहुत स्वीट बोलते हैं, खाते भी बहुत ज्यादा मीठा है तो मीठी भाषा होगी, ऐसा कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं। बट ऐसे भी संस्कृत को भी मधुर भाषा कहा गया है। एक सरल है, सिंपल लैंग्वेज है, हम लोग रोज पढ़ते नहीं है या रोज बोलते नहीं है, इसलिए शायद डिफिकल्ट लगे, बट समझने के लिए जो अगर हम लोग शुरुआत से उसको समझना शुरू करते हैं, जैसे इंग्लिश भी ABCD से सीखते हैं, तो वैसे ही अगर हम संस्कृत सीखेंगे तो वो एक सरल लैंग्वेज ही है। फिर यह हृदय को प्रिय और रमणीय है, संस्कृत भाषा अमृत के समान है, ऐसा भी अमृत के समान उसकी तुलना होती है। ये जटिल भी नहीं और कठिन भी नहीं है, इजी लैंग्वेज है ऐसा कहा जाता है। फिर मैंने जैसे कहा कि आजकल के मॉडर्न जमाने में संस्कृत टैगलाइंस ही है सबके यहाँ पे। जैसे हमारे खुद के इंडिया के रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो टैगलाइन है या हमारा नेशनल एम्बलम है, उसमें सत्यमेव जयते, ये एक संस्कृत फ्रेज ही लिखी गई है। या हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, उसका भी यतो धर्म ततो जयः, कि जहाँ पे धर्म है वहीं पे जय होता है, सत्य ही धर्म है, धर्म का ही जय होता है। तो अलग अलग टैगलाइंस है। जैसे हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट इंडिया जो हमारी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ पे अतिथि देवो भव ऐसा है उनका टैगलाइन। फिर हमारी LIC को कौन नहीं जानता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन को योगक्षेमम वहाम्यहम, ये भी एक संस्कृत टैगलाइन है। फिर सारी यूनिवर्सिटीज आप देखो, यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट है, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज है शिक्षण माध्यम के लिए या शिक्षण एजुकेशन के लिए, तो उनकी भी सारी टैगलाइंस संस्कृत में ही होती है। या ऑल इंडिया रेडियो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, या दूरदर्शन सत्यम शिवम सुंदरम, ये सारी की सारी टैगलाइंस जो है संस्कृत में है। देखिए बिरला इंस्टीट्यूट है या गुजरात नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है या बेंगलोर यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, सबके सब टैगलाइंस संस्कृत में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी, मेडिकल साइंसेस की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट बेंगलोर इंस्टीट्यूट, ये सब कुछ देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये सबका सब जो टैगलाइन है उनकी, मोटो है उनका, वो सारा संस्कृत में ही है। सो इवन इफ वी आर मॉडर्न इनफ टू से ourselves as modern generation, but still our roots are संस्कृत, हमारे रूट्स में अभी तक संस्कृत है, तभी हम लोग इसको चला रहे हैं, है ना। मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आदित्यात जायते वृष्टि, सन गिव्स रेनफॉल, ऐसा है उसका मीनिंग। या इंडियन नेवी का शन्नो वरुणः,
मे वरुणा बी पीसफुल टू अस। कितने अच्छे अच्छे मीनिंग भरे हैं इसमें। इंडियन एयरफोर्स नभः स्पृशम दीप्तम, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। देखो क्या क्या लिखा है, कितना कितना अच्छा अच्छा मीनिंग है इन सभी टैगलाइंस का। फिर बहुत सारी स्कूल्स में भी आजकल संस्कृत टैगलाइन होती है। देखिए ये सारी इंस्टीट्यूट्स के नेम्स हैं, उसके आगे उनके संस्कृत के टैगलाइंस है, उसका मीनिंग भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, बट मुझे भी क्यूरियोसिटी थी तो आई जस्ट हैव पुट देम इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखिए सबका सब एक जगह पे आपको मिलेगा, और ये एक जगह पे मैंने किया क्यों है इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए सबके सब डिपार्टमेंट्स के नेम हैं, उनकी संस्कृत टैगलाइन है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यू कैन से एंड मीनिंग भी है। तो सारी इंस्टीट्यूट्स वगैरह इसी भाषा में आपको टैगलाइन उनके दिखेंगे। फिर संस्कृत दिवस जो मनाया जाता है वो कैसे मनाया जाना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। अब भाषा ऐसे जिन्होंने शुरू से ये पढ़ी नहीं है भाषा, उनके लिए डिफिकल्ट हो सकती है। भले देवनागरी ही लिपि ऐसे होती है उसकी, बट बोलना या समझना, उसके अर्थ समझना, उसका ग्रामर समझना शायद डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपको पहले से उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो, या प्रॉपर आपको गाइडेंस करने वाले टीचर्स नहीं है तो सबसे पहले कौन सी टाइप की कॉम्पिटिशन्स आप रख सकते हो। स्पीच, संस्कृत में भाषण देने की, या कोई इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन हो सकती है, रीडिंग लाउडली इन संस्कृत ऐसी कोई कॉम्पिटिशन हो सकती है, लर्निंग फास्ट कि अभी सिखाया अभी याद हो गया, ऐसे कोई कॉम्पिटिशन रख सकते हैं संस्कृत के बारे में। या ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन जिसको बोलते हैं। हम लोग जब इंग्लिश सीखते हैं बचपन में, या इवन कोई गुजराती, हिंदी, मराठी कोई भी भाषा सीखते हैं, तो उसमें माई सेल्फ नाम का एक नाम से या टाइटल से हम लोग एक निबंध या ऐसे राइटिंग वहां पे करते हैं। तो एक संस्कृत में भी ये माई सेल्फ लिख सकते हैं, ऐसी कॉम्पिटिशन रख सकते हैं। फिर क्विज है, फिर लोगो है, क्विजेस रख सकते हैं इसके बारे में कि कौन से इंस्टीट्यूट का क्या लोगो है, कौन सी टैगलाइन है, क्या ग्रामर में इसको कहते हैं, इसका ग्रामेटिकल फॉर्म्स क्या होंगे। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट का ये लोगो है या ये टैगलाइन है, इसकी मैच द पेयर हो सकती है। फिर श्लोक बोले जा सकते हैं, उसकी कंपटीशन हो सकती है कि मीनिंग के साथ इस अलग अलग श्लोक आप बताइए, डेली इंस्टेंसेस उसके साथ को रिलेट कीजिए। फिर स्तोत्रा चैंटिंग की कंपटीशन हो सकती है। मैंने इसके पहले वीडियो में भी आपसे बात की थी कि हमारे पुणे में तो एक स्कूल ऐसी है कि उसमें बच्चों का एडमिशन अगर करवाना है तो माँ बाप को गीता का पूरा अध्याय लर्न होना जरूरी है बाय हार्ट। वहां पे वो चैंटिंग करवाते हैं, फिर ही आपको वहां पे एडमिशन बच्चे को मिलता है। तो स्तोत्र चैंटिंग भी हम लोगों को तो, जिनको आता है उनको तो आता है कि चलो संस्कृत में पूरा का पूरा स्तोत्र हमने बोल दिया, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, जितना भी है हम लोग बोल सकते हैं फ्लुएंटली। बट जिसको नहीं आता है उसके लिए सीखने के लिए छोटे छोटे स्तोत्र से हम स्टार्ट कर सकते हैं ना, और उनको ऐसी कॉम्पिटिशन्स रख सकते हैं। फिर स्किट या ड्रामा भी इसमें पॉसिबल है, क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक्स में, कोर्स बुक्स में तो ये बहुत सारा मिलता ही है, इंटरनेट के ऊपर भी बहुत आजकल आपको मिल जाएगा। तो स्किट ड्रामा वगैरह भी रख सकते हैं। इसमें सॉन्ग्स हो सकते हैं। अभी वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो संस्कृत में है, किसी बॉलीवुड की मूवी में भी आपको मिल जाएगा पुराना वो सॉन्ग। ऐसे बहुत से सॉन्ग्स किसी किसी ने इंटरनेट पे डाले हुए जो संस्कृत में है या उन्होंने ट्रांसलेट किए है संस्कृत में। तो ऐसी कोई कंपटीशन रख सकते हैं बोलने की या गाने की, ऐसे सॉन्ग्स को। फिर न्यूज रीडिंग भी पता है हमको कि हमारे न्यूज बुलेटिन तो है ही रीड नेशनल पे, तो न्यूज रीडिंग या रिपोर्टिंग भी करवा सकते हैं कंपटीशन के तौर पे संस्कृत में। फिर बैनर एंड पोस्टर, ये तो कॉमन है ही है, संस्कृत भाषा के ऊपर बैनर बनाओ या पोस्टर बनाओ, उसके फायदे क्या है बताओ। तो इस तरह से बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स अलग अलग तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसको संस्कृत दिवस को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जयतु संस्कृत जयतु भारतम, संस्कृत दिवसस्य हार्दिक शुभकामना भवता कृतेपि। संस्कृत दिवसस्य हार्दिक शुभेच्छा। देखो कितने अच्छे से लिखा गया है और कितने अच्छे से हम उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि देवनागरी लिपि ही है इसमें। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।